वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए कमेंट्स में, उनके जवाब देने हैं। लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आने वाली हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेक्चरर्स की जो जॉब्स आने वाली हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेक्चरर्स कॉमर्स की भी आ रही हैं, लेक्चरर्स जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर है वो भी आ रही हैं। कॉमन सीट्स अभी थोड़ी सी देर है उनको, वो अभी नहीं आ रही। सब इंस्पेक्टर एएसआई की जो जॉब्स आने वाली हैं सर्विस कोटा की, क्या उसके अलावा ओपन कोटा की सीट्स भी हैं या वो सारी की सारी सर्विस कोटा की हैं। कैनाल पटवारी का रिज़ल्ट कब आ रहा है, इसका मेरिट कितना होगा, टाइपिंग के लिए क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या चांसेस हैं आपकी सिलेक्शन के। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लिटरेसी मोबिलाइज़र की क्या सीट्स डिक्रीज़ हो गई हैं, इसका टेस्ट होगा भी या नहीं होगा, क्या बन रहा है और क्या हो रहा है, ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग कमेंट्स के अंदर प्लीज़ वो क्वेश्चंस ना पूछा करें जो वीडियो के अंदर जिनका आंसर दे दिया जाता है। बार बार आप वही क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका होता हूँ, तो मुझे ये बेहतर नहीं लगता कि बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। कोई नई चीज़, कोई नई बात आती है तो तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए जी, देर नहीं करते, यहाँ पर बाकी चीज़ों की मैं स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ, बट कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं एंड ओल्ड हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं उनके जवाब मैं दे देता हूँ। नंबर 1, कैनाल पटवारी का रिजल्ट। देखें जी, अब कैनाल पटवारी के दोनों फेजेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। रिजल्ट इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, लाजमी तौर पर आ जाएगा। और टाइपिंग के लिए जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्क्रिप्टिव के लिए 110 या 1:8 के रेशो से बुलाता है पर पोस्ट, इसी तरीके से आपका जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ये पर पोस्ट तकरीबन 20 लोगों को कॉल करता है, 15 से 20 लोगों को, मेरे ख्याल है 20 को ही कॉल किया जाता है, और 20 लोग पर पोस्ट एक अच्छी खासी तादाद बन जाती है। लिहाजा आप लोग मायूस ना हो, मेरिट इसका कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाने वाला। तकरीबन आप लोगों का जिस शख्स ने भी, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो फ़ीमेल के तो बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि शायद 40 पे ही कॉल आ जाए, मतलब जो पास कर जाएगी, वरना मैक्सिमम आपका बस 45 तक, 45 48, ये मैं फ़ीमेल के लिए बात कर रहा हूँ। 45 48 जिसका स्कोर है ना, वो अपने टाइपिंग के ऊपर काम करे, टाइपिंग को बढ़ाएं अच्छे तरीके से। मेल की अगर बात करें तो मेल का जो है 50 to 58 तक जा सकता है, मतलब ये 60 के राउंड अबाउट भी जा सकता है। मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि बुलाया बहुत ज़्यादा लोगों को जाएगा तो इसलिए इसका मेरिट कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाने वाला। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, टाइपिंग के ऊपर ज़ोर दें। इसकी जो सिलेक्शन है वो ज़्यादातर आपकी टाइपिंग के बलबूते पर होने वाली है। इंटरव्यू की आप टेंशन ना लें, हम खुद इंटरव्यू के आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएंगे, एकेडमी खुद तैयारी करवाएगी। हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे जो टाइपिंग को क्लियर करते जाएँ वो मुझसे रब्ता करते जाएंगे। फर्स्ट कमेंट के अंदर डेमो लेक्चर्स, वीडियोस, व्हाट्सएप के फ्री लिंक्स एंड सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद होते हैं। आप लोग बार बार ना पूछा करें कि जी सर नंबर चाहिए, और व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे यूट्यूब के हवाले से क्वेश्चंस ना पूछा करें। जिसने सेशन ज्वाइन करना हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, वही सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आया करें। ये भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये कैनाल पटवारी का रिज़ल्ट कोई बहुत लेट नहीं होने वाला, सिंपल सी चीज़ है। टाइपिंग के ऊपर फोकस करें, अपनी मेहनत करें टाइपिंग के ऊपर। इंटरव्यू बड़ा सिंपल होगा। इंटरव्यू मैं खुद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुलाजिम हूँ, तो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। उसके अलावा हमारे साथ एक महकमा अनहार के कैनाल पटवारी होंगे, नहरी पटवारी हमारे साथ होंगे, एक कानूगो को भी मैं साथ, 2-3 लोग आपको गाइड करेंगे। तो वो इंशाल्लाह आपका 8-10 दिन में इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलें, लिटरेसी मोबिलाइज़र की बात भी मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखिए, लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से मैं कई बार आप लोगों को आंसर दे चुका हूँ, और इसकी जो है करियर काउंसलिंग भी हमने कर दी थी। जो लिटरेसी मोबिलाइज़र अशरफ हैं स्टूडेंट हमारे, वो आपको क्लियरली इसके मुतालिक पहले भी बता चुके हैं, मैं फिर बता देता हूँ। इसके ख़िलाफ़ जो लिटिगेशन के इशूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। फ़र्स्ट फ़ेज़ की रेगुलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे फ़ेज़ पर काम चल रहा है। जब एक काम सॉल्व हो जाए ना, एक मसला सॉल्व हो जाए, तो उसके अंदर कोई मसला फिर नहीं रहता पीछे। जब पीछे प्रॉब्लम ही नहीं है, रेगुलराइजेशन जो है वो हो रही है, जो लोग पहले लगे थे लिटरेसी मोबिलाइज़र वो सारे रेगुलर हो रहे हैं, तो कोई इस तरह की यहाँ पर अब लिटिगेशन के इशूज़ नहीं है। इंशाल्लाह कैनाल पटवारी का जिस तरह पेपर हो गया है, लिटरेसी मोबिलाइज़र के पेपर्स भी अब हो जाएंगे, और बड़े कभी चांसेस हैं कि ये आपके शायद इन छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में ही हो जाए। क्या पता नेक्स्ट वीक ही इसका प्लानर के ऊपर अपडेट आ जाए, बट ये कोई मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, इसके मुतालिक सिर्फ अंदाज़ा है, ठीक है। क्योंकि अदालत की तरफ से अभी तक पीपीएससी की तरफ कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया कि जी आपने पेपर कंडक्ट करना है या नहीं करना, बट पीपीएससी इसका पेपर कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि मसला हल हो चुका है। बहरहाल ठीक है, मसला हल हो चुका है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बात की थी, जनवरी के अंदर इंशाल्लाह आपका कैनाल पटवारी का लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर हो जाएगा। जनवरी से ज़्यादा डिले नहीं होने वाला,
ये मेरी बात आप लिख कर रख लें। और जो लिटरेसी मोबिलाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग अगर सुपर सेशन अकेडमी का नहीं ज्वाइन करते तो एटलीस्ट आप टेस्ट सेशन हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर डेली आपको 200 MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके टेस्ट्स एंड डिस्कशन होती है। और डेली वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। डिस्कशन फोरम भी है अकेडमी का, और बेहतरीन तरीके से आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, आपकी 1 महीने के अंदर अंदर, और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन एंड टेस्ट प्लस डिस्कशन सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी अपकमिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी बता दूँ SI एंड ASI के मुतालिक। देखो भाई, सब इंस्पेक्टर और ASI की जो सीट्स हैं, ASI के मुतालिक पहले मुगालता था, वहाँ PPSC ने कुछ क्लियर नहीं किया था कि ये जी सर्विस कोटा या ओपन कोटा, तो अब उन्होंने SQ लिख दिया है। SQ मीन्स सर्विस कोटा। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप लोगों से कि सर्विस कोटा की सीट्स बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन सर्विस कोटा की सीट्स का आने का मतलब ये नहीं है कि जी ओपन कोटा की सीट्स हैं ही नहीं। भाई सर्विस कोटा की अब आ गई हैं, इंशाल्लाह ओपन कोटा की भी जल्द या बदेर आनी है, बिल्कुल आएंगी। जिस तरह तहसीलदार के अंदर ओपन कोटा की सीट्स आ चुकी हैं एंड मिनिस्ट्रियल कोटा यानी जो सर्विस कोटा की सीट्स हैं वो आने वाली हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये आगे पीछे सिलसिला चल रहा होता है। अब अक्लमंद कौन होगा? अक्लमंद वो होगा जो अभी से अपनी तैयारी कर लेगा, और मेरी तरह सीधा साधा बंदा वो होगा जो पेपर वाले दिन भी ये पूछ रहा होगा कि सर जी पेपर से एक दिन पहले सर कल पेपर है या नहीं है। तो इस तरह के काम ना किया करें। ये सीट्स एकदम से अनाउंस हो जाती हैं, फिर आप परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो तैयारी करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें। सिंपल सा इसका सिलेबस है SI का। अगर कोई PPSC इसके अंदर चेंजिंग नहीं करता, पुराना पैटर्न यही है। 40% कंप्यूटर है, 40% आपकी इंग्लिश है, 20% GK है। तो सिंपल सा इसका सिलेबस है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी लेक्चरर की जॉब्स के हवाले से अपडेट है। लेक्चरर उर्दू स्पेशल एजुकेशन, लेक्चरर कंप्यूटर स्पेशल एजुकेशन, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर फाइन आर्ट्स, ये सारी की सारी स्पेशल एजुकेशन के अंदर लेक्चरर की सीट्स आने वाली हैं। जिनके पास भी उर्दू की डिग्री या कंप्यूटर की, इंग्लिश की, फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री, वो ज़्यादा खुश ना हो। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आप सारे के सारे इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अप्लाई कर सकेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि इसके साथ PPSC BEd स्पेशल एजुकेशन की शर्त जो है वो कंपलसरी करेगा। अगर आपके पास BEd स्पेशल एजुकेशन है, BEd स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर आपने कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, या कोई ना कोई डिप्लोमा PPSC डिमांड करेगा। सिर्फ मास्टर्स इन उर्दू, मास्टर्स इन कंप्यूटर वाले अप्लाई मुझे नहीं लगता कि कर सकेंगे। बहरहाल लेट्स सी, क्या पता इस बार कुछ आपको आसानी प्रोवाइड कर दे PPSC, बट लगता नहीं। बहरहाल ये बड़ी अच्छी खबर है जी कि एटलीस्ट आपका जो स्पेशल एजुकेशन है उसके अंदर तो ये सीट्स आ रही हैं। तो इंशाल्लाह जो कॉमन सीट्स हैं वो भी आ जाएंगी। अभी बहरहाल उनकी कोई खबर नहीं है। कॉमर्स की सीट्स बहुत जल्द आने वाली है, मेल फीमेल सारी की सारी, हर सब्जेक्ट की। वो मैं पहले ही उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि लेबर इंस्पेक्टर एंड लेबर ऑफिसर की जो सीट्स है 14 एंड 16 स्केल की, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह PPSC की अपकमिंग जॉब्स में आपको नज़र आएंगी। ये लेटर आपको 11/12/2023 का मैं दिखा रहा हूँ, यही दिसंबर का लेटर है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर की तरफ से टू ऑल डायरेक्टर लेबर वेलफेयर की तरफ ये भेजा गया। रिवीजन ऑफ HR इंक्लूडिंग फील्ड एचलॉन। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, ये बात ये है कि स्टाफ की जो है कमी हो चुकी है। यहाँ इस लेटर के अंदर ये बात की गई है। इस डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब लाहौर हैज़ ऑब्जर्व दैट द इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड अदर HR इज़ नॉट रैशनल एंड देयर इज़ अ नीड टू हैव मोर लेबर इंस्पेक्टर्स एंड लेबर ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी सिंपल सी बात एक ये की जा रही है कि डिपार्टमेंट का वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और हमें मज़ीद लेबर इंस्पेक्टर एंड लेबर ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर एंड लेबर ऑफिसर की जब सीट्स आएंगी तो इससे अटैच्ड एक नेक्स्ट खुशखबरी भी मैंने आपको देनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर के हवाले से हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शामिल होंगी। उसके बाद यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी एक तो डिपार्टमेंट को रैशनलाइज करें, काम बेहतर हो, और रिवाइज द प्रेजेंट स्टाफ पोजीशन विद योर डिविजनल ऑफिसेज एंड सबमिट प्रपोजल्स फॉर इक्विटेबल एंड जस्टिफाइबल पोस्टिंग्स ऑफ द इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड अदर HR विद इन 7 days पॉजिटिवली।
यानी वो कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर एक तो वैकेंसी पोजीशन हमें दिखाएं आप, और जो स्टाफ है उसकी पोस्टिंग अच्छे तरीके से करें। ये नहीं है कि स्टाफ को उनकी मर्ज़ी से पोस्टिंग दे दी जाए, जी मैं फ़लाँ जगह लग जाता हूँ, मैं फ़लाँ जगह, फिर वो लोग ठीक से काम नहीं करते। अब 7 दिन के अंदर अंदर ये वैकेंसी पोजीशन आएगी, और उसके बाद जो भी वैकेंसी पोजीशन बनेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिक्विजिशन पीपीएससी की तरफ आएगी। मतलब ये नहीं होगा कि विद इन 15 डेज़ ये सारा का सारा काम हो जाए ना, तकरीबन 2-2.5 माह का टाइम लग जाता है हर प्रोसेस में। बट ये एक बहुत अच्छी खबर है कि लेबर इंस्पेक्टर एंड लेबर ऑफिसर की सीट्स भी जल्द आपके सामने आएंगी। तो तैयारी कीजिए। सेशन भी एकेडमी का 3 मंथ्स का होता है। डेमो लेक्चर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं सारा का सारा फर्स्ट कमेंट के अंदर मौजूद है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।